अभी हमें इस चीज को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। यूजर शुड नॉट बी एबल टू एक्सेस दिस पेज डायरेक्टली इफ ही इज नॉट ऑथराइज्ड, ठीक है। अगर यूजर ऑथराइज्ड यूजर नहीं है तो उसको वो डेटा नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे वो डिलीट भी कर सकता है, एडिट कर सकता है डेटा को, कोई किसी को भी अगर ये पेज अवेलेबल हो जाए। सो देयर कम्स योर सेशन एंड कुकी मैनेजमेंट, ठीक है। देयर कम्स योर सेशन मैनेजमेंट, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर F12 प्रेस करता हूँ, ठीक है, F12 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे बॉटम में मुझे बहुत सारा टैब्स यहाँ पर शो कर रहा है। इन हियर आई कैन गो टू एप्लीकेशन टैब्स, एप्लीकेशंस में यहाँ पर कुकीज के अंदर जाता हूँ। सो आई कैन सी हियर J सेशन आईडी। कैन यू सी गाइस J सेशन आईडी? यस सर। ओके, सो ये सेशन आईडी का मतलब क्या होता है? सी, जब भी ब्राउजर से आप कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को, इन आवर केस वी आर यूजिंग अपाचे टॉमकैट वेब सर्वर, तो वेब सर्वर के पास जब भी रिक्वेस्ट जाती है वो रिस्पॉन्स कर देता है, उसके बाद उसका काम खत्म, ठीक है। वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है। HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, उसका कोई भी कनेक्शन नहीं रहता सर्वर के साथ जब तक आप कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश ना करो बाय यूजिंग सम टोकन, ओके। एंड इन जावा, इन JSP, ठीक है, जावा के जो प्रोजेक्ट है उसमें J सेशन आईडी इज द टोकन, ठीक है। तो ये जो टोकन है ये अपाचे टॉमकैट सर्वर पहले ब्राउजर को भेजता है, और ब्राउजर से जो भी रिक्वेस्ट अभी जा रही है, ठीक है, ब्राउजर से जो भी रिक्वेस्ट टॉमकैट के पास जा रही है, टॉमकैट इज सेइंग कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है इस ब्राउजर से आ रही है, आइडेंटिफाई करने के लिए वो टोकन को मैच करके देखता है। अगर टोकन मैच हो रहा है एंड विथ 5EDF, तो समझता है कि ये इसी ब्राउजर से आ रही है, मतलब मेरे ब्राउजर से आ रही है, ओके। अगर मैं इसको ट्राई करते हैं एक बार, Ctrl+C, इसको इनकॉग्निटो मोड में दूसरे ब्राउजर में ट्राई करते हैं। लेट्स सी व्हाट टोकन आई एम गेटिंग। ओके, सो गाइज यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, इन दोनों केसेस में अलग अलग टोकन यहाँ पे शो कर रहा है, देख रहे हो आप? यहाँ पर 37D5 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर 9557, मतलब आपका डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर रहेगा तो हर एक ब्राउजर में अलग अलग टोकन जनरेट करके देगा कौन? टॉमकैट, ठीक है। और वो कुकी में स्टोर करके रखता है सो दैट इट कैन मैनेज एवरीथिंग, मतलब जो भी आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, तो वो टोकन के थ्रू ही फिर ऑथराइज करता है चीजें, ठीक है। तो ये टोकन का ही यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अभी सेशन क्रिएट करेंगे, ओके। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेशन क्रिएट करने के लिए हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं और उसमें से लॉगिन करवाएंगे यूजर को। यूजर अगर लॉगिन करता है सक्सेसफुली तभी उसको हम ऑथराइज टोकन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस HTML का पार्ट है यहाँ पर थोड़ा सा, तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर एक JSP फाइल बनाता हूँ, एंड JSP फाइल में आई विल राइट लॉगिन अंडरस्कोर फॉर्म, ओके, नॉट इन हियर, हमारा प्रोजेक्ट न्यू JSP फाइल लॉगिन अंडरस्कोर फॉर्म, ओके, लॉगिन अंडरस्कोर फॉर्म डॉट JSP, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉर्म एंड इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर यूजर नेम पास करने बोलेंगे, here will pass password, name equals to पासवर्ड, ठीक है। तो फॉर्म को सबमिट करने के लिए इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट एंड देन वैल्यू इक्वल्स टू लॉगिन, ठीक है। पासवर्ड इक्वल्स टू सबमिट एंड वैल्यू इक्वल्स टू लॉगिन। अब ये फॉर्म को एक एक्शन दे देते हैं, एक्शन इक्वल्स टू योर लॉगिन अंडरस्कोर एक्शन डॉट JSP, ठीक है। हम सारी की सारी चीजें JSP के थ्रू ही देखेंगे, हम सेपरेटली सर्वलेट नहीं बनाएंगे अभी, क्योंकि कल हमने देख लिया सर्वलेट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है बनाना भी, और आज के डेट में सर्वलेट कोई डायरेक्टली यूज भी नहीं करता, पीपल इधर यूज JSP
और people use Spring framework और Spring Boot framework. Okay, so JSP का हम यूज करेंगे यहाँ पर because it is your content. तो इस फाइल को रन करके देखेंगे हम फ्रंट एंड पे. I'll just change this. मेरा लैंडिंग पेज पे हम लॉगिन फॉर्म का बटन दे देते हैं. ठीक है, दिस इज माय index.jsp फाइल. सो index.jsp फाइल कहाँ गई? index.jsp फाइल, और यहाँ पर लॉगिन की एक बटन दे देते हैं. ठीक है, सो a स्पेस href login_form.jsp, सेव, रिफ्रेश. गाइस आपको हाइपरलिंक पता है ना, एंकर टैग? Yes, sir. ठीक है, तो एंकर टैग का यूज करके मैंने वो एक बटन बनाया, हाइपरलिंक बटन. एंड जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, सो इट विल टेक मी टू द लॉगिन फॉर्म डॉट जेएसपी. ठीक है, यहाँ पे मुझे वो लेकर जा रहा है. ठीक है, और लॉगिन फॉर्म डॉट जेएसपी में हमने जो कोड लिखा है उसमें एक br टैग वगैरह पास कर देते हैं. br रिफ्रेश. ओके, फिलहाल हम डिजाइनिंग वाला पार्ट पे ध्यान नहीं देंगे. ठीक है, इफ वी गेट टाइम देन आई विल शो यू हाउ टू डिजाइन इट यूजिंग बूटस्ट्रैप, बट फॉर नाउ वी विल जस्ट स्टिक टू द फंक्शनैलिटी. ठीक है, सो लेट्स से हार्ड कोडेड मैंने अभी यूजर्स बनाए हैं. ठीक है, हार्ड कोडेड यूजर बनाया है मैंने, यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड admin@shift123. ठीक है, तो ये मेरा यूजर नेम और पासवर्ड है. जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ तो वो लॉगिन एक्शन डॉट जेएसपी में जाना चाहिए. अब लॉगिन एक्शन डॉट जेएसपी तो मैंने बनाया नहीं है, सो आई व्हाट आई डू, आई जस्ट राइट क्लिक न्यू एंड देन जेएसपी फाइल. ठीक है, बिफोर दैट थिंग मैं यहाँ पर जस्ट आपको ट्राई करके दिखाना चाहता हूँ admin@shift123, और मैं जैसे यहाँ पर सबमिट करूंगा, अगर वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो कौन सा एरर आता है गाइस? 404 नॉट फाउंड. ठीक है, अगर कोई रिसोर्स सर्वर पे अवेलेबल नहीं है, देखो जेएसपी फाइल नॉट फाउंड इसे बता रहा है. ठीक है, बट अगर अवेलेबल रहती तो मुझे जेएसपी फाइल का मतलब जो भी कंटेंट है वो शो कर. ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन एक्शन हमें फाइल बनानी है. लॉगिन एक्शन में मेरा सिर्फ कोड रहना चाहिए लॉगिन से रिलेटेड. ठीक है, तो मैं स्क्रिप्टलेट टैग में अपना कोड लिख दूंगा. ठीक, सो व्हाट कोड आई नीड टू राइट? आई नीड टू प्रिंट. सबसे पहले प्रिंट करके देखते हैं कि जो यूजर ने पासवर्ड हम वहां से पास कर रहे हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हो भी रहा है या नहीं. ठीक है, आउटपुट प्रिंट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और इसमें यूजर नेम पास करेंगे. ठीक है, वैसे ही रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर पासवर्ड. ठीक है, पैरामीटर. ठीक है, तो जो भी हम वहां से पास करेंगे वो यहाँ पे अवेलेबल होता है क्या वो चेक करते हैं. ओके, बोथ द थिंग्स आर अवेलेबल हियर, यूजर नेम एंड पासवर्ड आर अवेलेबल. लेकिन आप लोग यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर यूआरएल में भी वो यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर शो कर रहा है. सो एप्लीकेशंस लाइक वायरशार्क जो हैकिंग के टूल्स है उसमें ये ऑलरेडी मतलब एज इट इज जो यूआरएल है वो दिख सकता है. सो उसको मुझे सिक्योर करना है, मुझे यूआरएल में कोई भी डेटा शो नहीं करना है. सो व्हाट आई नीड टू डू, I need to make changes in our form so that it should not appear in the browser's URL. क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? सत्यम है क्या? सत्यम ऑनलाइन है? अनुराग, आर यू देयर? सर मेथड चेंज करके पोस्ट करेंगे. ओके ग्रेट. सो मेथड, अच्छा अनुराग आया नहीं है क्या? Sir, I'm there, but I'm little bit not able to understand HTML and. ठीक है, HTML का ज्यादा आइडिया नहीं है. सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड सम यूट्यूबर्स, तुम वहां से चेक कर सकते हो. ठीक है, ये बेसिक चीजें वहां पे बताई है. एटलीस्ट आप लोगों को जेएसपी अगर सीखना है तो HTML का फॉर्म सिर्फ पता होना चाहिए. फॉर्म क्या है, फॉर्म के अंदर के टैग्स कौन से होते हैं और फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं. ठीक है, सो एक्शन एट्रीब्यूट एंड मेथड एट्रीब्यूट आर द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट दैट यू शुड नो. ठीक है, तो अगर मैं मेथड इक्वल्स टू पोस्ट अगर कर देता हूँ, एंड जानवी प्लीज एक्सप्लेन इट टू अदर्स. अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो बाकी लोगों को हेल्प कर देना कैसे क्या फॉर्म यूज करते हैं. ठीक, ओके. सो पोस्ट अगर मैं कर देता हूँ तो अभी इसको रिफ्रेश करते हैं. सबसे पहले
ठीक है, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, एंड यहाँ पर मैं एडमिन लिखता हूँ एंड एडमिन शिफ्ट दबा @123। ठीक है, तो अगर ये यूजर नेम पासवर्ड है तो देखो यहाँ पे लॉगिन एक्शन में अभी कोई भी यूजर नेम पासवर्ड वो शो नहीं कर रहा है एंड नो अदर हैकर्स कैन एक्सेस दिस डेटा डायरेक्टली। ठीक है, तो इतना चीज क्लियर है गाइस। फॉर्म सबमिट कैसे हो रहा है, देखो 4-5 लाइन का एक कोड लिखा मैंने, उसमें यूजर नेम पासवर्ड एंड सबमिट बटन रखिए। ठीक है, जस्ट टू मेक इट रीडेबल। ओके, नाउ ये जब सबमिट हो रहा है, ये सबमिट कहाँ हो रहा है, लॉगिन एक्शन के अंदर। अब लॉगिन एक्शन के अंदर हम लोगों ने सबमिट करने के बाद हमें चेक भी करना है वो यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग इसको स्ट्रिंग में ले लेते हैं, स्ट्रिंग UNM स्ट्रिंग PWD। ओके, एंड इफ एल्स कंडीशन आप लोगों को सिंपली जो जावा में इफ एल्स कंडीशन है उसी का यूज करेंगे हम, एल्स। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि यूजर नेम क्या है, इक्वल्स टू एडमिन है क्या, एंड PWD इक्वल्स टू एडमिन @123। ठीक है, एडमिन @123 है क्या गाइस, ये कंडीशन करेक्ट है क्या? यस सर। आर यू श्योर? चलो फाइन, तो UNM इक्वल्स टू एडमिन एंड पासवर्ड इक्वल्स टू admin123 है। सो व्हाट आई विल प्रिंट, आई विल जस्ट प्रिंट करेक्ट क्रेडेंशियल्स। ठीक है, और अगर ये करेक्ट नहीं है तो रॉन्ग क्रेडेंशियल्स। इसको सेव करते हैं, लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश दिस। ठीक है, रॉन्ग क्रेडेंशियल शो कर रहा है वो। अगर मैं एडमिन और एडमिन @123 डालता हूं तो रॉन्ग क्रेडेंशियल शो कर रहा है। गाइस रॉन्ग क्रेडेंशियल, दोनों केस में रॉन्ग क्रेडेंशियल शो कर रहा है, मतलब करेक्ट डाल रहा हो तो भी रॉन्ग क्रेडेंशियल शो कर रहा है और गलत सही डाल रहा हो तो भी रॉन्ग क्रेडेंशियल शो कर रहा है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आई शुड नीड टू चेंज, व्हाट आई शुड चेंज टू मेक दिस वर्क? स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे कंपैरिजन का। एग्जैक्टली, यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स फंक्शन यूज करना है, डॉट इक्वल्स, अदरवाइज वो डिफरेंट स्ट्रिंग समझता है। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, लेट्स ट्राई टू पास। ठीक है, अभी देखो करेक्ट क्रेडेंशियल शो कर रहा है वो। ठीक है, तो आपको स्ट्रिंग कंपेयर करना है तो वो इंटीजर के तरह कंपेयर नहीं करना है। कैसे कंपेयर करना है आपको, जो स्ट्रिंग की मेथड है डॉट इक्वल्स मेथड के साथ आप लोगों को कंपेयर करना है। अदरवाइज क्या करता है वो दोनों तरफ ऑब्जेक्ट चेक करता है, ऑब्जेक्ट सेम है क्या। ठीक है, तो UNM इज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूजर नेम, इट इज गिविंग मी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। वो दोनों स्ट्रिंग को अगर कंपेयर करना है तो आपको डॉट इक्वल्स मेथड यूज करना है। ठीक है, अब करेक्ट क्रेडेंशियल जब है गाइस, करेक्ट क्रेडेंशियल्स जब है तो हमें क्या करना है, उसको डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करवाना है। ओके, सो ये न्यू चीज है, तो रिडायरेक्ट के लिए आप लोगों को कौन सा फंक्शन यूज करना है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट फंक्शन आप लोगों को यूज करना है। दिस इज यूज टू रिडायरेक्ट द पेज टू अनदर पेज। ठीक है, जो मेरा लॉगिन एक्शन पेज है वहां से वो दूसरी जगह पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, इसको रिडायरेक्ट करना है डैशबोर्ड डॉट जेएसपी में। ठीक है, रिडायरेक्ट कैसे करते हैं गाइस, पता चला, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट फंक्शन इज द फंक्शन यू नीड टू यूज टू रिडायरेक्ट टू अनदर पेज फ्रॉम एनी जेएसपी। ओके, चलो अभी इसको सेव करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू लॉग इन वन मोर टाइम। ठीक है, ये बार बार अभी मुझे यहाँ पर रिफ्रेश करने पर यहाँ पर यूजर नेम में ऑटोमेटिकली वो कर्सर आना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा चेंज करते हैं।
ऑटो फोकस एट्रीब्यूट हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, ऑटो फोकस एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश दिस। अभी देखो कर्सर अपने आप वहां पर आ जाता है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे एंटर करूंगा एडमिन @123 एंड जैसे ही हिट करता हो, सो इट इज रिडायरेक्टिंग मी टू आवर डैशबोर्ड पेज। इतना क्लियर है गाइस? रिडायरेक्ट कैसे किया हमने? यस सर। चलो, अभी लॉगिन एक्शन पे जब भी मैं जाता हूं वहां से रिडायरेक्ट तो करता है, बट उससे पहले हमें सेशन मेंटेन करने के लिए एक और वेरिएबल यूज करना है। नाउ व्हाट दैट वेरिएबल इज सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट एंड यहां पर आप की वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप की वैल्यू पास कर सकते हैं। सो मैं यूएनएम पास कर दूंगा, किस की को? यूजर नेम नाम के सेशन को यूएनएम वैल्यू पास कर दूंगा, ठीक है। इंटरनली ये कैसे कन्वर्ट होगा? एक यूजर नेम नाम का सेशन वेरिएबल क्रिएट करेगा वो, और उसमें वैल्यू क्या चल जाएगी? एडमिन। क्लियर है गाइस? ये ऐसे यहाँ पर सेव हो जाएगा एंड इसको अगर मुझे कहीं पर भी यूज करना है, ठीक है, ये वैल्यू को कहीं भी यूज करना है, तो सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट की जगह मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? इट्स डैशबोर्ड में अगर उसको एक्सेस करना है तो व्हाट शुड आई यूज गाइस? कैन एनीबॉडी टेल मी? ठीक है, एग्जैक्टली उसका अपोजिट, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर यूज किया है इसका एग्जैक्टली अपोजिट यूज करना पड़ेगा। बताओ कोई ट्राई कर? गेट एट्रीब्यूट। एग्जैक्टली, तो गेट एट्रीब्यूट मुझे यूज करना है। तो गेट एट्रीब्यूट कैसे यूज करेंगे हम? यहाँ पर इक्वल्स और सेट की जगह सिर्फ एक लेटर चेंज करना है, गेट एट्रीब्यूट। एंड गेट एट्रीब्यूट में मुझे वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी मुझे मिलने वाली है वहां से, ओके। तो ये चीज पास कर देंगे एंड यहाँ पर एक्सप्रेशन टैग यूज किया है हमने जस्ट टू प्रिंट दिस ऑन द ब्राउजर। इसको कर दे रिफ्रेश, ठीक है। फिलहाल क्या शो कर रहा है यहाँ पर गाइस? हेलो नल। बट अभी मैं अगर फिर से लॉगिन करता हूँ तो वो सेट होके आएगा, क्योंकि हमने बाद में ये कोड लिखा था लॉगिन एक्शन के अंदर, ठीक है। अभी ये सेट होकर आएगा। तो मैं करता हूँ यहाँ पर एंटर, लॉगिन में जाते हैं, यहाँ पर लॉगिन फॉर्म में पहुंचे हम, एडमिन @123 एंटर करते हैं। कैन यू सी गाइस? हेलो एडमिन, इट इज शोइंग नाउ। यस सर। ओके, सो सेशन अभी मेरा एस्टेब्लिश हो गया। नाउ फाइनल थिंग, अगर मैं लॉग आउट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे सेशन डिस्ट्रॉय करना भी बहुत जरूरी है। अगर लॉग आउट करवाना है यूजर को तो सेशन डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है। तो डैशबोर्ड में ही मैं एक लॉग आउट बटन बनाता हूँ, ठीक है, href logout.jsp, ठीक है। logout.jsp में सिर्फ सेशन को डिस्ट्रॉय करेंगे हम और उसको रिडायरेक्ट करवा देंगे लॉगिन पेज में, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग आउट की बटन रखते हैं, इसको सेव करते हैं। लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश एंड चेक वेदर इट इज विजिबल इन द ब्राउजर और नॉट। ठीक है, लॉग आउट की बटन वहां पे शो कर रहा है वो मुझे। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस logout.jsp पेज, ठीक है। logout.jsp पेज को हम क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक, न्यू JSP फाइल, logout.jsp। logout.jsp में सिर्फ सेशन डिस्ट्रॉय एंड रिडायरेक्ट वाला कोड लिखेंगे, ठीक है। तो सेशन वेरिएबल यहां पर अवेलेबल रहेगा एज इट इज, सेशन डॉट इनवैलिडेट इज द फंक्शन टू डिस्ट्रॉय ऑल सेशन वैल्यूज, ठीक है। सभी की सभी सेशन वैल्यूज को डिस्ट्रॉय कर देगा। हमने सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करके रखी है सेशन में। व्हाट इज दैट वैल्यू गाइस? द यूजर नेम। यूजर नेम। तो उसको डिस्ट्रॉय करना है एंड डिस्ट्रॉय करने के बाद कहां पे भेजना है उसको? सेशन डॉट सॉरी लॉगिन पेज पर शो करना है। कभी भी हम कोई भी एप्लीकेशन में जब लॉग आउट करते हैं तो वो लॉगिन पेज पे हमें थ्रो करता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? रिस्पॉन्स डॉट सेंड redirect
login.jsp, ठीक है, लॉगिन पेज पे हमें इसको थ्रो करना है। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, फिलहाल ये मुझे हेलो एडमिन शो कर रहा है। जैसे ही मैं लॉग आउट करूंगा, ठीक है, वो सेशन इनवैलिडेट होना चाहिए, मतलब पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। login.jsp, ओके, मैंने शायद गलती से वहाँ लॉग आउट, ओके, यहाँ पर लॉग आउट है डैशबोर्ड में शायद। अच्छा, login.jsp, इट इज नॉट लॉगिन, इट्स लॉगिन फॉर्म.jsp, हमने लॉगिन फॉर्म नाम से बनाया, ठीक है। तो फिर से इसको लॉग आउट पे क्लिक करवाते हैं, ठीक है, और देखो लॉगिन फॉर्म में चले गया, ठीक है। हम उसको हमारे लैंडिंग पेज पर भी भेज सकते थे, बट हमें लॉगिन पर ही भेजना था, इसलिए हमने लॉगिन पर उसको सेंड कर दिया। admin@123 करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला, तो वो प्रॉपरली शो कर रहा है। इतना क्लियर है गाइस? हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखो, लॉगिन फॉर्म बनाया हमने, लॉगिन फॉर्म में हम लोगों ने दो इनपुट लिए यूजर से। क्या इनपुट लिए? यूजर नेम एंड पासवर्ड, ओके। हमने यूजर से इनपुट लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड जैसे ही वो एंटर करता है, तो सबमिट बटन का यूज करके हम लोग उसको कहां पे सबमिट करवा रहे हैं? हम सबमिट करवा रहे हैं लॉगिन एक्शन डॉट जेएसपी में। लॉगिन एक्शन डॉट जेएसपी में हम लोग सिंपली क्या चेक कर रहे हैं? उस यूजर नेम और पासवर्ड को पहले यूएनएम एंड पीडब्ल्यूडी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, एंड यूएनएम में चेक कर रहे हैं कि एडमिन आ रहा है या नहीं, और पासवर्ड में चेक कर रहे हैं admin@123 आ रहा है या नहीं, ठीक है। इतना चीज करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको सेशन सेट कर रहे हैं, अगर करेक्ट आता है तो यूजर नेम में वैल्यू सेट कर रहे हैं जो भी यूएनएम में आ रही है, ठीक है, यूजर ने जो इनपुट दिया है, एंड उसको रिडायरेक्ट कहां पे कर रहे हैं? फिर डैशबोर्ड डॉट जेएसपी में। किस फंक्शन से? रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट फंक्शन से। कमेंट लिख देता हूं, रिडायरेक्ट टू डैशबोर्ड if credentials, ठीक है, क्रेडेंशियल्स करेक्ट है तो उसको रिडायरेक्ट टू डैशबोर्ड। अदरवाइज क्या करेंगे? हम रॉन्ग क्रेडेंशियल शो कर देंगे। बट रॉन्ग क्रेडेंशियल्स डाल के देखते हैं एक बार और चेक करते हैं कैसा आउटपुट आता है। चलो, ABC लॉगिन एंड इट इज शोइंग मी रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, बट ये मैसेज मुझे उस लॉगिन पेज पर ही शो करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेम चीज रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट की जगह व्हाट आई विल डू, आई विल रिडायरेक्ट इट टू लॉगिन फॉर्म, ठीक है, लॉगिन अंडरस्कोर फॉर्म डॉट जेएसपी, और इसके साथ एक मैसेज भी पास कर देते हैं, मैसेज इक्वल्स टू यूजर नेम, स्ट्रिंग फॉर्मेट कर देता हूं मैं, %s, ठीक है, और स्ट्रिंग मैसेज यहां पर क्रिएट करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। हम ऐसा तो नहीं देते हैं ना कि पासवर्ड सिर्फ इनकरेक्ट है तो हम उसको ये बताएं शायद यूजर नेम बराबर है पासवर्ड इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं देते। हम हमेशा ये देते हैं यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, तो कोई भी चीज मिसमैच हो जाती है, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं गाइस, लेट्स से ABC इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद व्हाट इट इज सेइंग, अनेबल टू कंपाइल जेएसपी, यूजर नेम, ओके, स्ट्रिंग फॉर्मेट, यहाँ पर मुझे एक और राउंड ब्रैकेट देना जरूरी है, ठीक है, राउंड ब्रैकेट देना जरूरी था वहां, इसको भी बैक, यूजर नेम गलत डालते हैं, ABC लॉगिन करवाते हैं यूजर को, और देखो वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है सीधा लॉगिन पेज पे। बट यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करना, अनुराग, जानवी, आर यू ऑब्जर्विंग वन थिंग? मैसेज इट इज शोइंग हियर, ब्राउजर में देखो यूआरएल में मैसेज आ रहा है अभी, तो तो ये गेट मेथड की वजह से ना, नॉट विद द गेट मेथड, क्योंकि हमने यहाँ पर यूआरएल में ही पास कर दिया है वो वैसा। यहाँ देख रहे हो लॉगिन डॉट फॉर्म डॉट जेएसपी क्वेश्चन मार्क मैसेज इक्वल्स टू %s, मतलब जो भी मैसेज है वो यहाँ पर इक्वल्स टू में आ जाएगा। तो वो चीज हमें यहाँ पर अभी शो करनी है यूजर को कि यूजर नेम पासवर्ड आपका गलत है। मैं कैसे शो करूंगा? यहाँ पर एक ड्यू ले लेते हैं, %, मुझे बताओ यूआरएल के अंदर की कोई भी वैल्यू अगर मुझे एक्सेस करनी है तो कैसे एक्सेस करते हैं हम?
कल भी हमने देखा था रिक्वेस्ट डॉट गेट क्या करते हैं हम गाइस, गेट पैरामीटर करते हैं या गेट एट्रीब्यूट करते हैं? एट्रीब्यूट नहीं, एट्रीब्यूट इसके केस में करते हैं हम, सेशन के केस में। लेकिन यहाँ पर अभी हमें पैरामीटर लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेरी स्ट्रिंग में या फिर फॉर्म से जो चीजें जाती है वो पैरामीटर में अवेलेबल होती है। ओके, तो यहाँ पर मैसेज हमें मिलने वाला है, ऊपर से जो मैसेज आएगा वो, ठीक है। देखो यहाँ पर ऊपर मैसेज नाम के वेरिएबल में आ रहा है वो चीज, ठीक है। तो वो मैसेज में जो कुछ भी रहेगा वो एज इट इज फिर प्रिंट कर देगा वहां। कैन यू सी गाइस? यस सर। किसी को सीएसएस आता है थोड़ा बहुत? मुझे ये रेड कलर में कन्वर्ट करना है, मतलब जो मैसेज है वो रेड कलर में शो करना है। सो कैन यू टेल मी व्हाट शुड आई डू? एनीवन? सो सीएसएस के लिए एक एट्रीब्यूट आता है स्टाइल। ओके, स्टाइल में आप लोग कोई भी सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी टेक्स्ट कलर रेड करना है, तो आई जस्ट राइट कलर रेड। ओके, एंड इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा वो प्रॉपर एरर के जैसा दिख रहा है। क्लियर है गाइस? एक सिंपल 2 लाइन का, मतलब सिर्फ एक एट्रीब्यूट ऐड किया मैंने और 4-5 कैरेक्टर्स वहां पे ऐड किए। क्लियर है गाइस कैसे क्या रेड कलर में कन्वर्ट किया मैंने? यस सर। ओके, चलो, अगर इतना भी समझ में आ गया है तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बट अगर ये लॉग इन लॉग आउट वाला चीज समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ, इफ यू वांट मी टू रिपीट। किसी को थोड़ा अंडरस्टूड। ओके फाइन। सो हम लोगों ने, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ, मेनी ऑफ द गाइस आर नॉट आंसर्ड, तो रिस्पॉन्ड नहीं किया बहुत लोगों ने, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजन। मैं फिर से एक बार बताता हूँ आप लोगों को यहाँ पर फ्लो कैसे वर्क कर रहा है। जब भी यूजर आपके एप्लीकेशन में आएगा, वो एप्लीकेशन में आने के बाद चेक करेगा, ठीक है, चेक करेगा कि आपको लॉगिन लॉग आउट मतलब लॉगिन की फंक्शनलिटी है क्या। जैसे वो लॉगिन पे क्लिक करेगा, आपको क्या प्रोवाइड करना है, उसे एक फॉर्म प्रोवाइड करना है जहां पर वो यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर सकता है। ठीक है, तो फॉर्म हमने बनाया लॉगिन फॉर्म डॉट जेएसपी में। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा एप्लीकेशन में अगर कोई यूजर आता है, ठीक है, कोई भी अगर एडमिन यूजर के लिए बना रहे हैं, तो एडमिन यूजर यहाँ पर आया तो वो क्या करेगा, वो लॉगिन पे क्लिक करेगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद उसे क्या शो करवाना है, हमें उसे एक फॉर्म शो करवाना है जहां पर वो यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर सकता है। ठीक है, तो यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर अगर एंटर कर देता है वो @123, तो वो चेक करने के लिए उसको कहीं ना कहीं सबमिट तो करना पड़ेगा। वो फॉर्म सबमिट होके कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, सबमिट जैसे ही करता है वो, तो हमने उसकी एक्शन दे दी है लॉगिन एक्शन डॉट जेएसपी। तो लॉगिन एक्शन डॉट जेएसपी में वो सबमिट हो जाएगा। जैसे ही वहां सबमिट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर देखो फॉर्म में यूजर नेम मतलब नेम इक्वल्स टू यूजर नेम, नेम इक्वल्स टू पासवर्ड दिया हुआ है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कहां पर आ जाएगी, लॉगिन एक्शन में चले जाएगी। और लॉगिन एक्शन में हम उसको रिसीव किस में करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में उसको रिसीव करेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में यूजर नेम एंड पासवर्ड हमने रिसीव करना है। तो उसको रिसीव करने के बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर असाइनिंग दैट वैल्यू टू आवर लोकल वेरिएबल्स जिसका नाम है यूएनएम एंड पासवर्ड। That UNM and password we are comparing with the hard-coded value. For now, we are using admin and admin @123 hard-coded values we are using to compare this username and password. अगर यूजरनेम एंड पासवर्ड करेक्ट आता है, ठीक है, अगर यूजरनेम एंड पासवर्ड करेक्ट आता है, दिस इज नॉट नेसेसरी, तो हमें क्या करना है, एक सेशन सेट करना है। ठीक है, सेशन सेट करने के बाद क्या होना चाहिए, वो यूजरनेम में क्या वैल्यू चले जानी चाहिए, वो यूजरनेम जो भी हम उसने एंटर किया वो यूजरनेम चले जाना चाहिए। एंड रिडायरेक्ट करना है उस यूजर को, किस पेज पे रिडायरेक्ट करना है गाइस, डैशबोर्ड डॉट जेएसपी में, क्योंकि डैशबोर्ड पर ही मेरा सारा यूजर्स का डेटा अवेलेबल है। सो रिडायरेक्ट टू डैशबोर्ड डॉट जेएसपी में करने के लिए हमें क्या फंक्शन यूज करना है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट फंक्शन यूज करना है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो फंक्शन है, ये कल हम लोगों ने जो सर्वलेट के फंक्शंस देखे थे वही, सॉरी सर्वलेट में जो ऑब्जेक्ट देखे थे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, वही सारे ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पर आपको उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, आउट, सेशन, ये सारे के सारे वेरिएबल्स जेएसपी फाइल में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। सर्वलेट से ही वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन आपको एक्सटर्नली उसको मैन्युअली डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। यू कैन डायरेक्टली यूज दोस वेरिएबल्स, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट का यूज करके वो डैशबोर्ड डॉट जेएसपी में चले जाएगा। डैशबोर्ड डॉट जेएसपी में जाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, डैशबोर्ड पे हम लोग
वो सेशन जो है उसको एज इट इज प्रिंट कर रहे हैं। कैसे? हमने वहां पर सेट एट्रीब्यूट किया था, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, गेट एट्रीब्यूट। ओके, गेट एट्रीब्यूट में हमें सिर्फ वो की का नेम पास करना है, जो हमने यूजर नेम पास किया है वहां पे यूजर नेम में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, हेलो स्पेस देकर वो वैल्यू शो करेगा। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मेक यूजर लॉग आउट फ्रॉम द सिस्टम इफ ही डजंट वांट टू स्टे देयर। ठीक है, तो वहां पर अगर उससे लॉग आउट करवाना है तो हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसे एक लॉग आउट बटन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। लॉग आउट बटन प्रोवाइड कैसे करेंगे हम, लॉग आउट हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे, उसमें logout.jsp href में पास कर देंगे, एंड लॉग आउट के अंदर हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सेशन को डिस्ट्रॉय करना है। टू डिस्ट्रॉय द सेशन व्हाट वी नीड टू डू, व्हिच फंक्शन वी नीड टू डू हियर, वी यूज हियर session.invalidate is the function we need to use to destroy any session. ओके, एक बार वो डिस्ट्रॉय हो गया तो यूजर को लॉग आउट पेज दिखाना है क्या, नहीं, उसको हम रिडायरेक्ट करवा देंगे कहां पर, इधर लॉगिन फॉर्म.jsp में या फिर डायरेक्ट हमारे लैंडिंग पेज पे। ठीक है, index.jsp जो हमारा लैंडिंग पेज है हम वहां पे भी उसको रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। तो यूजर नेम पासवर्ड अभी हम करेक्ट डालते हैं। करेक्ट डालने के बाद जैसे ही लॉगआउट पे क्लिक करेगा यूजर, लॉगआउट पे क्लिक करने के बाद वो कहां पर चले जाना चाहिए, वो लैंडिंग पेज पर चले जाना चाहिए फिर से वापस। क्लियर है गाइस? इतना मैंने एक बार फ्लो बताया और आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो हमने बहुत ही सिंपल सी चीजें की है लेकिन स्टेप बाय स्टेप की है। ओके, सो ये वीडियो आप फिर से देखना जब भी आप फिर से ट्राई करोगे, एंड वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चीजों को। ठीक है, अभी देखो एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा टेस्टिंग करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो डैशबोर्ड के ऊपर मैं डायरेक्ट हिट करके देखता हूँ। सो यू कैन सी गाइज, दो देयर इज नॉट सेशन वैल्यू अवेलेबल इन दैट यूजर नेम, ठीक है, सेशन एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल आई एम एबल टू लॉग इन टू दैट, स्टिल आई एम एबल टू सी दिस डैशबोर्ड वाला पेज। तो इसको हमें अभी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, इसको गार्ड करना है। तो गार्ड कैसे करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि मेरा सेशन में वैल्यू है या नहीं है। अगर सेशन में नल वैल्यू आ रहा है तो हमें क्या करना है, उसको रिडायरेक्ट करवाना है कहां पर, लॉगिन पेज पे। ओके, तो हम कैसे चेक करेंगे, इफ एल्स कंडीशन यूज करनी है, सिंपली इफ एल्स कंडीशन यूज करनी है, नथिंग एल्स। तो मैं डैशबोर्ड पे इफ एल्स कंडीशन यहां पर यूज करूंगा, और मेरा अभी कोड किस में रहने वाला है, आई नीड टू यूज दैट कोड, जावा वाला कोड है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, ठीक है, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम क्या है, यूजर नेम। ठीक है, और यूजर नेम इफ दिस वैल्यू इक्वल्स टू, ठीक है, सॉरी, इज नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, अगर ये नल नहीं है तो ठीक, ठीक है, अगर ये नल नहीं है तो ठीक, एल्स उसको क्या करना है, उसको रिडायरेक्ट करवाना है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, कहां पर, लॉगिन पेज पे उसको रिडायरेक्ट करवाना है। ठीक है, सो लॉगिन डॉट जेएसपी, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट लॉगिन अंडरस्कोर फॉर्म डॉट जेएसपी। ठीक है, तो इतना चीज रखा हमने, इसको सेव कर देते हैं और लेट्स ट्राई टू जस्ट रिफ्रेश दिस पेज एंड लेट्स सी, अगर मेरा नल वैल्यू है वहां पर तो वो रिडायरेक्ट कहां पे करवाना है, उसको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करवाना है। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि इक्वल्स टू नल है तो ये रिडायरेक्ट करवाना है। ओके, नाउ सी दिस पार्ट आई विल नीड इन ऑल द पेजेस। ठीक है, हमें लॉगिन, सॉरी, डैशबोर्ड पे हमें इंसर्ट करने के वक्त भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, हमें अपडेट करने के वक्त भी जरूरत पड़ने वाली है, हमें डिलीट करने के वक्त भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो इतना जो पार्ट है, ठीक है, इतना जो पार्ट है, ये पार्ट हम एक फंक्शन में रख देते हैं। और हमें पता है हमने कहाँ पे फंक्शंस रखे हैं, ग्लोबल फंक्शंस में रखे हैं। तो ग्लोबल फंक्शंस में वी कैन राइट अनदर फंक्शन। ओके, एक और फंक्शन यहाँ पे हम डिजाइन करके रख सकते हैं। सो फंक्शन का नाम रखते हैं हम लोग, जनरली वी यूज पब्लिक बुलियन, ठीक है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू ये हमें रिटर्न करने वाला है, एंड ऑथोराइज। ठीक है, ऑथोराइज इज द फंक्शन वी आर गोइंग टू यूज। तो ऑथोराइज फंक्शन क्या करेगा, अगर, ठीक है, अगर सेशन में वैल्यू है तो वो कर देगा रिटर्न ट्रू। ठीक है, अगर सेशन में कोई वैल्यू है तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, एंड अगर सेशन में कोई वैल्यू नहीं है तो वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, रिटर्न ट्रू या फिर फॉल्स ये रिटर्न करने वाला है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू एक्सेप्ट दिस सेशन वेरिएबल। ठीक है, अभी टीवी काम कर रहे थे।
ओके, हमें सेशन ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पर मैं HTTP सेशन का एक लोकल वेरिएबल बनाता हूँ इस फंक्शन में, सेशन, और इसको सेव करते हैं। एंड नाउ दिस सेशन आई विल पास फ्रॉम दिस डैशबोर्ड, ठीक है, डैशबोर्ड से हम उसको पास करेंगे। तो फंक्शन क्या बनाया हमने फंक्शन बनाया ऑथराइज, और ऑथराइज फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल कर देंगे ऑथराइज फंक्शन, ठीक है, और सेशन यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट पास करना है सीधे से। और अगर ये चीज ऑथराइज और यहाँ पर रिस्पॉन्स भी पास कर देते हैं, ठीक है, तो वही से रिडायरेक्ट करवाने का हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल फंक्शन में HTTP सेशन, वैसे ही HTTP सर्वलेट लेट रिस्पॉन्स, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो रिस्पॉन्स कहाँ पर रिडायरेक्ट करवाना है उसने, अगर करेक्ट नहीं है तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड response dot not this one response देना है, dot send redirect to my login form, okay, login underscore form dot JSP, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग मैसेज दे देते हैं that please log in to access this page, ठीक है, सिंपल मैसेज दे देते हैं प्लीज लॉग इन टू एक्सेस दिस पेज। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, दिस इज करेक्ट, और बुलियन की जगह भी इसमें मैं वॉइड कर देता हूँ, सो सिंपली ये रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, फाइन। सो अगर ये इक्वल्स टू अगर नल आता है तो हमें क्या करना है, इसको कहाँ पे रिटर्न करवाना है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट टू आवर लॉगिन पेज, ठीक है। और ये क्या एरर आ रहा है यहाँ पे, लेट मी चेक, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, ठीक है, इसको हैंडल कर लेते हैं एक्सेप्शन को, और ट्राई कैच एक्सेप्शन, एंड यहाँ पर ठीक है ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ओके। चलो गाइस, अभी एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं ये ऑथराइज फंक्शन जो हमने बनाया है, ओके, इसको ट्राई करके देखते हैं वेदर इट इज वर्किंग फॉर मी और नॉट, ठीक है। हमने क्या चेक करना है, सिर्फ सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, मतलब यूजर नेम में अगर नल वैल्यू आती है तो हमें क्या करना है, उसको रिडायरेक्ट करवा देना है लॉगिन फॉर्म डॉट जेएसपी में विथ मैसेज प्लीज लॉग इन टू एक्सेस दिस पेज, ओके। अभी इसको सेव करते हैं और डैशबोर्ड के ऊपर ये फंक्शन डायरेक्टली कॉल करेंगे, ये ऑथराइज फंक्शन, द मेथड ऑथराइज is not applicable for arguments HTTP session HTTP servlet response, okay, एक सेकंड, यहाँ पर get global functions, okay, okay, इसको सेव करके फाइन। सो सेशन एंड रिस्पॉन्स यहाँ से हमने पास कर दिया, ग्लोबल फंक्शन में उसको हम रिसीव करेंगे, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स रिसीव करेंगे जस्ट, और सेशन में सेशन रिसीव करेंगे, ठीक है। सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट यूजर नेम में अगर नल आता है तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट टू लॉगिन फॉर्म डॉट जेएसपी, इसको सेव करते हैं। लेट्स ट्राई टू एक्सेस डायरेक्टली दैट डैशबोर्ड पेज, लेट्स ट्राई टू एक्सेस दैट डैशबोर्ड पेज डायरेक्टली, ठीक है। तो वो डैशबोर्ड पे गया, डैशबोर्ड पे उसने क्या किया, डैशबोर्ड पे उसने ऑथराइज फंक्शन कॉल किया। सबसे पहले ऑथराइज फंक्शन में क्या चेक किया, सेशन और रिस्पांस पास करके इट हैज चेक कि सेशन गेट एट्रीब्यूट यूजर नेम में कहीं नल तो नहीं है, अगर नल है तो क्या करना है हमें, रिस्पांस
रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट कहाँ पर करना है, लॉगिन फॉर्म पे रिडायरेक्ट करवाना है। तो यहाँ पर लॉगिन फॉर्म पे वो रिडायरेक्ट करवा रहा है। अगर मैं यहाँ पर एडमिन और एडमिन @123 अगर डायरेक्ट पास करता हूँ करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, देन इट विल चेक दैट ऑथराइज, ठीक है, फिर से ये ऑथराइज को चेक करेगा, ऑथराइज फंक्शन, एंड व्हाट इट विल डू, इट विल ट्राई टू चेक whether that get attribute is available or not। अगर वो अवेलेबल है मतलब नल नहीं है तो वो क्या कर देगा, डैशबोर्ड में आगे का कोड वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो एडमिन मतलब वो नल वैल्यू नहीं है, और इसको मैं डायरेक्टली हिट कर रहा हूँ तो भी वो अवेलेबल करवा रहा है। क्लियर है गाइस? यस सर। थोड़ा सा इंटीग्रेट किया ग्लोबल फंक्शन के अंदर सो दैट वी कैन रीयूज दिस फंक्शन अगेन एंड अगेन। ओके, और ये